हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 13 मार्च से 19 मार्च 2023 की रीडिंग है। और मकर राशि, इसमें हम आपके सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी। तो देखिए, इस हफ्ते की जो आपकी एनर्जीज रहेंगी ना कैप्रिकॉन मकर राशि, 13 मार्च से 19 मार्च के बीच में, तो आपके लिए मुझे लग रहा है कि जो सिक्स हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है, सिक्स मतलब छठवां घर जो होता है। और अगर आपके कुछ शत्रु थे, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एनिमीज़ हैं, अगर क्योंकि जो सिक्स हाउस होता है ना, वो रोग ऋण शत्रु का घर होता है। तो ये कार्ड बोलता है कि आप एक तो अपने हेल्थ के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते के लिए। हेल्थ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे थे, वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और अगर कोई इशू है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट भी करना है। मतलब ये नहीं है कि भी मैंने बोल दिया कि ठीक हो जाएंगे तो आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। अगर कुछ इश्यूज जिनको हैं, तो वो अगर आपको कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं या काफ़ी पुराने टाइम से कुछ चीज़ें चल रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो आपने चेकअप वगैरह करवाना है। लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। और वैसे भी मुझे काफ़ी लोग अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अच्छा डाइट वगैरह लेते हुए दिख रहे हो। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा था इस हफ्ते के लिए, तो हो सकता है कि कर्जा या तो आपका उतर रहा है, मतलब लोन आपका उतर सकता है। और अगर आपको लोन लेना है किसी से, तो आपको लोन आप अगर आप अप्लाई करते हो, तो इस हफ्ते के लिए अच्छा टाइम रहेगा। तो उस डायरेक्शन में चीज़ें पॉजिटिव जा सकती हैं। और शत्रु का ये है कि भी अगर आपके शत्रु थे, मतलब फॉर एग्जांपल एनिमीज़ हैं। देखिए, डिपेंड करता है भी आप किस तरह के इंसान हो, किस तरह के एनिमीज़ हैं। कई बार होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, किसी के साथ मनमुटाव अगर हो गया था लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस के साथ, तो उनके साथ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर ऑलरेडी कोई वैसे ही कोई शत्रु, बड़ा शत्रु है आपका कोई, तो वो भी किसी तरह से इस हफ्ते उनके साथ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। मतलब आप उनके ऊपर हावी होते हुए मुझे दिख रहे हो, शत्रुओं के ऊपर। और अगर कोई मतलब किसी के साथ कुछ मनमुटाव था, होता है ना कई बार, हो किसी के साथ कुछ इश्यूज रहे हों, तो वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रही हैं। आपके रिलेशनशिप उनके साथ ठीक होते हुए दिख रही हैं। और इस हफ्ते आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होती हुई मुझे दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। अब यहाँ पे एंडिंग और बिगिनिंग हर इंसान के लिए अलग होगी कैप्रिकॉन की। अब देखिए, कुछ चीज़ें ना किसी के लिए एंड हो रही हैं, तो किसी के लिए हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी बीमारी चल रही थी या काफ़ी टाइम से कोई इश्यूज चल रहे थे, वो चीज़ें एंड हो रही हैं और आपकी लाइफ में एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। और अगर कोई आपका लोन वगैरह चल रहा था, तो हो सकता है वो ख़त्म हो रहा है किसी लेवल पे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में नए सिरे से शुरू हो रही हैं। और या फिर आपने काफ़ी टाइम से लोन अप्लाई किया हुआ था, तो हो सकता है कि वो जो काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो टाइम ख़त्म हो रहा है और नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। एंड रिलेशनशिप अगर किसी के साथ ख़राब चल रहे थे, तो वो चीज़ें एंड होके उनके साथ एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। मतलब चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। और आपकी थोड़ी-सी मुझे रिबेलियस वाली एनर्जीज़ भी दिख रही हैं कि आप आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। करियर के ऊपर भी फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए दिख रहे हो। अपने बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, आप उनको यूज़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और अगर काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, कोई बंधन थे, वो देखिए बंधन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे फैमिली की तरफ से थे, आपके खुद के विचार थे, नेगेटिव थॉट्स थे, या कोई जगह थी जहाँ पे आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपको फ्रीडम आती हुई दिख रही है। इस हफ्ते आपको फ्रीडम भी मिलेगी किसी भी लाइफ के एरिया के ऊपर, जहाँ आप काफ़ी टाइम से स्टक थे या आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक एनर्जीज आपकी दिख रही हैं मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कैप्रिकॉन, कि आप जो भी करना चाहते हो ना अपने करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, अगर आपको किसी के बियॉन्ड भी जाना पड़े, किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े ना अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, तो आप वो भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। वो एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एक फ्रीडम लविंग आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और अभी आपको मैं आपकी एनर्जीज बता देती हूँ कि टैरो कार्ड से कैसी रहेंगी। तो देखिए, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि करियर के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते के लिए। और आप एक लविंग एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। आप अपना, जैसे होता है ना कि शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज दिख रही है। आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, एक अपना लव शेयर कर रहे हो, लोग आपको लव शेयर कर रहे हैं। मतलब गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं। आप जो भी कर रहे हो, एक अच्छे तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि इस हफ्ते जो भी आप करें, अच्छे से करें, प्यार से करें डील। और आप मुझे काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, मनी से रिलेटेड प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं। एंड
छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करते हुए दिख रहे हो, और मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहे हैं। कोई नया काम भी आपको मिल सकता है। मतलब शॉर्ट में यही है कि हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, ये रहेंगी चीज़ें। पहले 2 दिन मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो ये 2 चीज़ें बोलता है कि करियर के ऊपर एक तो फोकस रहेगा, और दूसरा हो सकता है किस आपका एक्चुअली किस लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस है, तो उसी लाइफ के एरिया के ऊपर आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो। किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, चीज़ों को ठीक कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप नहीं है तो करियर के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हो, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। और उसके आगे भी मुझे मिड में भी यही दिख रहा है, मार्च के मिड में आप लॉन्ग टर्म की मुझे ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के गोल्स सेट करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ का आपने इंतज़ार किया था, वेट किया था किसी काम को लेके, उसका किसी लेवल पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। नए सिरे से चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण एक जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, उत्साह रहेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा सब्र और पेशेंस भी आप मुझे रखते हुए दिख रहे हो। मनी से रिलेटेड मुझे करियर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। और इस हफ्ते का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा है, 18 या 19 नवंबर के आसपास का, उसमें मुझे लग रहा है कि ट्रैवल रहेगा आपका। या तो अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। एंड या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल सकती है। और एक कॉन्फिडेंस आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है, जोश रहता हुआ दिख रहा है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस रहेगा। हेल्थ मुझे ठीक दिख रही है, मनी वाइज भी मुझे ठीक दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप भी मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं, किसी के साथ अगर ख़राब थे। और आपके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इस हफ्ते के लिए, मतलब कोई चीज़ एंड होएगी, कोई न्यू बिगिनिंग होगी, वो चाहे करियर है चाहे आपका पर्सनल लाइफ है। ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो कि अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे, और एक फ्रीडम आती हुई मुझे दिख रही है इस हफ्ते के लिए। और ज़्यादा मुझे करियर के ऊपर फोकस आप करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज है कैप्रिकॉन। और कितनी आपके साथ मैच हुई है मेरी रीडिंग बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 13 मार्च से 19 मार्च 2023 की रीडिंग है। और कुंभ राशि, इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज को कवर करेंगे। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी से भी मैं बताऊंगी, देन टैरो कार्ड से भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि 12th हाउस। तो इस हफ्ते पहली चीज़ तो मुझे आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अब वो खर्चा देखिए अच्छी चीज़ों पे भी हो सकता है, बुरी चीज़ों पे भी हो सकता है। मतलब बुरी चीज़ों का मतलब ये हो सकता है कि जहाँ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें बोल सकती हूँ मैं, बुरी चीज़ें नहीं। एक तो खर्चा जेन्युइनली आप कर रहे हो भी, आपको पता है कि यहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि पता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका फालतू में खर्चा हो रहा है। ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है किसी का कोई फॉरेन से रिलेटेड कुछ खर्चे वर्चे हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब्रॉड से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, किसी के हो सकता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई खर्चे हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपका ना मुझे ये रहेगा, इस हफ्ते खर्चा तो हो रहा है, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। अगर वैसे मुझे हेल्थ के इश्यूज दिख नहीं रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, तो हो सकता है किसी का हेल्थ से रिलेटेड भी खर्चा वगैरह हो जाए। तो ये मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। और कोई चीज़ एंड हो रही है इस हफ्ते के लिए, और कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। वो एंडिंग बिगनिंग हर इंसान के लिए अलग होगी। किसी के लिए कोई पुराना काम करने का तरीका हो सकता है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, और नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं आपकी लाइफ में, नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। या देखिए, कोई जॉब थी, कोई जगह थी जिसको आप छोड़ रहे हो और अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ें एंड होंगी इस हफ्ते के लिए। बट जो भी आप कर रहे हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहते हुए दिख रहे हो। एक जोश रहेगा इस हफ्ते, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका ओवरऑल। एंड चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके आगे बढ़ोगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी रहोगे, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। पैशनेट एनर्जीज रहेगी, जो भी आप कर रहे हो ना उसमें बहुत एक कॉन्फिडेंस रहेगा। ईगो इश्यूज बहुत रहते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके। लेकिन आपकी एक चीज़ बताऊं, करियर से रिलेटेड तो चीज़ें ठीक रहेंगी, पैशनेट एनर्जीज काम आती हैं, आगे बढ़ता है इंसान। तो ये सारी चीज़ें करियर में तो अच्छी होती है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, या कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज्ड वन है, उनके साथ छोटे मोटे घर पे या किसी कहीं पे भी किसी के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं। वो इश्यूज अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज होगी ना, बोलने का तरीका होगा, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, तीखा रहेगा। तो हो सकता है आपकी बातें सामने वाले को बुरी लगे, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने अपनी लैंग्वेज को सही रखना है, लैंग्वेज रफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईगो इश्यूज रह सकते हैं। थोड़ी एग्रेसिव एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं इस हफ्ते के लिए। तो ये आपके लिए है, थोड़ा सा
आपने जो भी करना ना, जो भी आपका लाइफ का एरिया रहेगा ना, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी। मतलब जो भी आपके रास्ते में आएगा तो आप आसानी से, मतलब ये होता है ना कि भी एक चीज़ें होती हैं कि भी कुछ इश्यूज अगर आ रहे हैं आपके रास्ते में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उनके उनके साथ फाइट करने के लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हो। चैलेंजेस आएंगे लेकिन निकल जाएंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी एनर्जीज दिख रही है, एग्रेसिव एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है मुझे आपकी। एंड अब मैं आपको वन बाय वन करके टैरो कार्ड से भी बता देती हूँ। देखिए, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट ज़रूर होते हुए मुझे दिख रही हैं, लेकिन खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रहेगी स्टार्टिंग में, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए देखिए मनी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, जिसमें आप कोई सेविंग वगैरह कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और दूसरा ये कार्ड बोलता है कि कोई अगर रिलेशनशिप भी था तो उसमें भी एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी इस हफ्ते के लिए, क्योंकि नीचे लव का कार्ड है। तो किसी इंसान के साथ अगर इश्यूज चल रहे थे, वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लव्ड वन, क्लोज्ड वन हो सकता है, या कोई खास इंसान आपकी फैमिली मेम्बर में भी कोई हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, जिनके साथ अगर इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। एंड उसमें एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी, चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। और करियर का तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि करियर भी मुझे किसी लेवल पे ठीक हो रहा है, को आप जो भी करेंगे नए सिरे से चीज़ें करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मनी से रिलेटेड या तो कोई आपका हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हुए लग रहे हो, या प्लानिंग चल रही है किसी इन्वेस्टमेंट की। ये पहले 2 दिन की एनर्जीज दिख रही हैं, 13-14 मार्च के आसपास की मुझे, और 15-16 के आसपास मुझे लग रहा है। आप मुझे थोड़ा-सा परेशान दिख रहे हो, एक अकेलापन भी फ़ील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड आइसोलेशन के कार्ड हैं। देखिए, किसी लेवल पे हो सकता है आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो, या आप अकेलापन चाह रहे हो। आइसोलेशन में आप मुझे अपने आप को रखते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि हमारा मन होता है, हम कई बार बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो फाइटिंग स्पिरिट रहती है, फिजिकल एनर्जीज हम बहुत यूज़ करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो हो सकता है इस टाइम आपको लगे कि आप थक गए हो, बहुत बर्डन हो गया है, और आप थोड़ा सा अपने आप को अकेलापन में रखना चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा एक्शन इनिशिएटिव्स मिड में मुझे किसी चीज़ को लेके लेते हुए नहीं दिख रहे हो। बर्डन शायद किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कोई करियर को लेके हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो इसलिए बर्डन हो रहा है, थकावट लग रही है। या फिर हो सकता है, देखिए एक्वेरियस, बर्डन ये भी हो सकता है कि आपने जिम्मेदारियां बहुत सारी अपने सिर पे ली हुई हैं, तो हो सकता है इसलिए भी किसी चीज़ का बर्डन रहेगा। लेकिन जो भी आप थोड़ा सा अकेलापन मुझे फील करते हुए दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो थोड़े से किसी भी चीज़ को लेके। और एंड में जाके मुझे लग रहा है मतलब एंड का मतलब हो गया 17, 18, 19 मार्च को लगा लो, या 18 और 19 मार्च का टाइम लगा लो 2023 का। इसमें मुझे लग रहा है कि इसी तरीके के ना फाइनेंसिस से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे आपको। फाइनेंसिस से रिलेटेड मतलब हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो रहा है आपका, जो पेमेंट आनी थी वो डिले हो रही है। स्टार्टिंग में तो मुझे फाइनेंसिस को लेकर चीज़ें ठीक दिख रही हैं पहले 2 दिन, लेकिन आगे मुझे खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, कुछ पेमेंट नहीं आ रही है, लेट हो रही है, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, और इसलिए आप परेशान हो रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो। और हो सकता है कि किसी से आपने किसी चीज़ की उम्मीद की किसी इंसान से, चाहे करियर में चाहे पर्सनल लाइफ में, और उस इंसान ने आपको मना कर दिया किस चीज़ के लिए, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। या फिर आप ही किसी चीज़ के लिए किसी को मना करते हुए दिख रहे हो। बट जो भी है, किसी तरीके का छोटा मोटा मनी से रिलेटेड खर्चे वर्चे हो सकते हैं आपके, ये मुझे दिख रहा है। और क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड ये बोलता है, एक्चुअल में ये गाइडेंस ही है आपके लिए। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है कि आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं उनको क्लियर करना चाह रहे हो। शायद उतनी क्लैरिटी नहीं हो रही है आपको, आप उतना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। दूसरा ये कार्ड बोलता है कि जो भी आप करें क्लैरिटी के साथ करें, चीज़ों को सोच समझ के करें, और जहाँ पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे चीज़ों को बोल के क्लियर करें। अपना एक जैसे होता है ना, एक बिलीफ बना के चले। ये नहीं है कि भी हमारे दिल में कुछ चीज़ें हैं, हम बोल ही नहीं रहे हैं। तो जो भी काम करना है, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे करियर में, क्लियर होके करना है, क्लैरिटी रखनी है, फिर ही आपने आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, क्लियर नहीं होगे अपने माइंड को लेके, अपने गोल और मकसद को लेके क्लैरिटी नहीं रखोगे, तो फिर आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। हालांकि आप मुझे वैसे करते हुए दिख रहे हो, जो भी करोगे माइंड से करते हुए दिख रहे हो।
और कॉन्फिडेंस एनर्जीज ओवरऑल रहती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा परेशान भी दिख रही हो किसी चीज़ को लेके बीच में। तो ये थी आपकी एक्वेरियस रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 13 मार्च से 19 मार्च 2023 की रीडिंग है मीन राशि, और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से एंड टैरो कार्ड दोनों से बताऊंगी। तो देखिए मीन राशि, इस हफ्ते जो मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जीज दिख रही है ना ओवरऑल के लिए, तो मुझे ये दिख रहा है पहले तो कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा इस हफ्ते के लिए। हालांकि मैं करियर का भी बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे जो ज़्यादा दिखी है ना चीज़ें, मुझे ये दिखा कि रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस हफ्ते के लिए। वो चाहे लव रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे आपकी वाइफ या हस्बैंड का रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब पार्टनर्स का हो सकता है, आपका कोई जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस पार्टनर भी होंगे, उनके साथ भी हो सकता है, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ही तरह का नहीं होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। तो जिस भी टाइप के रिलेशनशिप्स होंगे ना आपका, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो वहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं, और उसके ऊपर आपका ज़्यादा मुझे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव रिलेशनशिप है, किसी के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, किसी के लिए मदर फादर का है, किसी के लिए अगर आप जॉब बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी, एक लॉन्ग टर्म आप बिजनेस को लेके भी मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, मतलब रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होते हुए दिख रहे हैं। और आप मुझे बहुत ज़्यादा ना सपने बुनते हुए लग रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, ये एनर्जीज दिखेंगी। होता ना जैसे आपका कोई ड्रीम है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, एक ख्वाब है आपका कोई रिलेशनशिप्स को लेके, तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कैसे अपनी लाइफ में लेके आए हैं उसको, एक ना सपना बुनते हुए भी लग रहे हो। और मुझे रिलेशनशिप को लेके आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आपको मिल रहा है बिजनेस के लिए, आप किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, कोई नया बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है। किसी के लिए ये चीज़ें हो सकती है, किसी के लिए मैरिज से रिलेटेड हो सकती हैं, एंड किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसमें आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है और आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। इस हफ्ते किस्मत भी मुझे आपका साथ देती हुई लग रही है, लक आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो मीन राशि। कॉन्फिडेंस रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है, आप कोई चीज़ सीखते हुए भी मुझे लग रहे हो, जैसे कोई गुरु से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हो सकता है आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, किसी जगह पे विजिट कर रहे हो, धार्मिक जगह पे जा रहे हो, या फिर किसी से एडवाइस ले रहे हो जो आपके बड़े हैं ना, घर के बड़े हो गए, या फिर घर के बड़े नहीं हैं तो कोई जैसे होता है ना कोई गुरु टाइप का इंसान है जो उसको नॉलेज होगी, एक कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, उनसे किसी तरह की एडवाइस ले सकते हो, सलाह मशवरा ले सकते हो। ये आपकी ओवरऑल की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ज़्यादा रिलेशनशिप बेटर होते हुए मुझे दिख रही हैं। और वन बाय वन करके आपको मैं बताऊंगी, आपके लिए एक दो चीज़ें गाइडेंस के लिए आई हैं कि आपने जो भी करना है ना, देखिए चीज़ें तो ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुझे ये कार्ड आया आपके लिए, एक सीक द ट्रूथ का कार्ड। तो मीन राशि ये कार्ड बोलता है कि जो भी करना है ना आपने, आपकी करियर से रिलेटेड चीज़ है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ है, या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आप इस हफ्ते के लिए कर रहे हो, तो आपने ना सच को जान के करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर, क्योंकि हो सकता है फिर आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़े। तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेते हुए दिख रहे हो मुझे, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो इस हफ्ते के लिए, एक सपना भी है आपका जिसको आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप ना, हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको सच का नहीं पता। कई बार होता है ना कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन शायद वो उतना अच्छा नहीं होता। और किसी इंसान के बारे में कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बेकार है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो उतना बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। तो आपने जो भी करना है माइंड से सोच के करना है, सच से वाकिफ होकर करना है, ऐसे नहीं कुछ भी चीज़ के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, और सामने से होकर चीज़ों को डील करना है। ये गाइडेंस आपके लिए, सामने से होकर डील करने का मतलब, कोई भी आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, या आपके मन में कोई बात है, या आपने कोई काम करना है, तो आपने खुल के आगे आना है। ये नहीं कि पीछे पीछे से नहीं करना, आपने अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए वैसे। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते मनी से रिलेटेड आपको प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंसेस आपके बेटर होते हुए दिख रहे हैं। जो पहले 2 दिन रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करोगे, समझदारी से चीज़ों को डील करोगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस रहेगा, या कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट हो सकता है, या कोई मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट हो सकते हैं। मनी हो सकता है आपकी आ रही है आपके पास, या फिर हो सकता है कि आप किसी अच्छी चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हो, जैसे होता है ना कि लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके किसी अच्छी चीज़ों के ऊपर आप खर्चा करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी।
बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को मुझे डील करते भी हुए दिख रहे हो और आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी इस हफ्ते के लिए। अगर पीछे आपको लगा कि स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पहला, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक हैं, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। किसी भी लाइफ के एरिया को लेके, अगर आप करियर को देख रहे हैं तो भी मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, रिलेशनशिप भी मुझे ठीक दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए मुझे ठीक एनर्जीज दिख रही हैं। और मिड में मुझे हेरोफेंट का कार्ड आया। मुझे ये कार्ड बोलता है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ आपकी बातचीत हो सकती है, डिस्कशंस हो सकती हैं। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड अकेला मैरिज का नहीं होता, और भी चीज़ें बोलता है ये कार्ड। तो क्योंकि मेरे पास 7th हाउस का कार्ड आया था, तो यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप्स बोला, तो मुझे लगा कि मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं मीन राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए। तो जो लोग तो शादी से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए मुझे ये हफ्ता अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो, तो उसमें भी मुझे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है मीन राशि। किसी लेवल पे कमिटमेंट वगैरह भी आपको मिल सकता है। मैरिज से रिलेटेड डिस्कशंस हो सकती हैं पार्टनर के साथ, जिसमें आपको एक खुशी मिलेगी, इंजॉय करोगे आप चीज़ों को लेके। और अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं, या फिर आप कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व होते हुए लग रहे हो मिड में, किसी बड़े इंसान से सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हो, या आपके घर के कोई बड़े हैं, जैसे फादर फिगर टाइप हो गए, या कोई भी घर का बड़ा इंसान जो आपको किसी लाइफ के एरिया में सलाह मशवरा दे रहा है, और आप अपने रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर, स्टेटस को फॉलो करके ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी आप इस हफ्ते करोगे ना, चाहे आप करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आप अपने कल्चर, स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ते हुए मुझे लग रही हो। अपने रिलीजन के साथ लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हुए दिख रहे हो, और वो लोग आपको कोई सलाह मशवरा भी दे रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और पैसे को आप सेव करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, और एक खुशी आती हुई दिख रही है इस हफ्ते के मिड में, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, आपको ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक ही कार्ड नेगेटिव आया थोड़ा सा, वो भी नेगेटिव नहीं है, ये आपको गाइडेंस दे रहा है कार्ड कि आपने ना जो भी करना है, सच से वाकिफ होकर करना है। कई बार क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होती है ना, तो हम कई बार सोचना बंद कर देते हैं, तो आपने सोच के करना है, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। और यहाँ पे भी मुझे देखिए एंड में भी लव एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ये कार्ड भी बोल रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। 18-19 मार्च के आसपास लगा लो, या 17-18-19 मार्च 2023। रिलेशनशिप मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लव का कार्ड है, तो लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर देखिए आपका स्पाउस हो सकता है, और कोई भी लव हो सकता है। देखिए, ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लव रिलेशनशिप दिख रहा है। या फिर ये हो सकता है जिनके साथ रिलेशनशिप खराब हो गए थे ना, उनके साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, मतलब रिकन्सिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, बेटर हो रही हैं चीज़ें, और आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज दिख रही है। आप जो भी कर रहे हो, बहुत प्यार से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वंस को मिलते हुए दिख रहे हो, एंड चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। ट्रैवल भी रहेगा, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग रहेगी, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी इस हफ्ते। चीज़ें जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप स्टक एनर्जीज में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ये आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें रुक गई थी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओवरऑल पूरा वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बस एक गाइडेंस है, ये आपने ख्याल रखना है, कुछ भी करने से पहले सोच समझ के माइंड से करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। को हर चीज़ की सच्चाई पे पहले जाना है, फिर ही कोई फैसला लेना है आपने। और वैसे आप ऐसा करते हुए भी मुझे दिख रहे हो कि आप ऐसा करोगे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए गाइडेंस है कि ऐसा करें। तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।